सुख क्या है, आनंद क्या है, दुख क्या है और आनंद कैसे प्राप्त होता है। परमानंद क्या है। परमानंद दैवीय है। सुख और दुख मन की दो अनुभूति है। सुख हमें कई तरीके से प्राप्त होता है। सुख और दुख दोनों हमारी चेतना के प्राप्त किए हुए स्तर पर होता है। चेतना के प्राप्त किए हुए आनंद पर होता है, उसका आनंद होता है। सुख और दुख दोनों शारीरिक होते हैं, ध्यानी होते हैं और परमानंद होते हैं। इनके अलग अलग वो हैं। जो आदमी चेतना के स्तर पर होता है उसका आनंद अलग तरीके का होता है। जो व्यक्ति ध्यानी स्तर पे होता है उसका सुख अलग होता है। और जो परम आनंद को प्राप्त कर लिया, जो बुद्धत्व को प्राप्त कर लिया, उसका सुख दुख अलग स्तर पे होता है। तो ये हर जगह तीन कैटेगरी है, तीन कैटेगरी होती है, तीन तरीके के लोग होते हैं। सब समाज में हर जगह आपने देखा होगा कि तीन तरीके के लोग होते हैं। अब शारीरिक पे विचार करते हैं। शारीरिक सुख हमारा दो चीज़ों पर निर्भर होता है, भोजन और सेक्स। भोजन, ये दोनों चीज़ें पूरा प्रकृति में है। पूरी प्रकृति भोजन और सेक्स ये अंतर से होती हैं, ये क्षणिक होते हैं। भोजन और सेक्स जो है ये क्षणिक है और दो विरोधी तत्वों से यह संसार बना है। ये हमें मान के चलना पड़ेगा कि दो विरोधी तत्वों से संसार बना है। जैसे दिन रात, नारी पुरुष, अंधेरा उजाला, प्रकाश अंधेरा, अंधकार। तो ये संसार हमारा दो विरोधी शक्तियों से बना जो इस संसार में विलय हुई। अब सुख आने पर हम क्षणिक सुखी होते हैं, दुख आने पर हम सुख की उम्मीद करते हैं। सुख में भी चिंता होती है कि ये मेरा सुख बरकरार रहे, ये कभी खत्म ना हो। और दुख में भी हम चिंतित रहते हैं क्योंकि ये दुख जल्दी से खत्म हो। इतनी दोनों में हमें विश्राम नहीं है, आराम नहीं है। सुख और दुख, जो शारीरिक स्तर पर सुख और दुख होते हैं, ये हमें विश्राम लेने ही नहीं देते हैं। वो भूख लगी है, खाना खा लिया, शरीर तृप्त हो गया, प्रसन्न हो गया। ऐसे ही जो है शारीरिक में है, सेक्स मिल गया, उससे हमें तृप्ति मिल गई। ये ऐसी व्यवस्था है। भोजन और दोनों चीज़ें दूसरों पर निर्भर हैं। ये संसार हमारा विरोधी तत्वों से बना हुआ है। तो इसमें कभी विश्राम नहीं है, आराम नहीं है। दोनों में ही हम, आत्मा मेरी नहीं प्रसन्न होती। एक ध्यानी व्यक्ति है, दूसरी कैटेगरी के लोग जिसमें ध्यानी व्यक्ति, तीन कैटेगरी बताई ना। यह शारीरिक है, इनको कभी विश्राम नहीं मिलता। भोजन खत्म हुआ तो दिन में भोजन खत्म हुआ, रात दूसरों से ही इनको सुख प्राप्त करना है, उसमें विश्राम नहीं है। और दूसरे तरीके के व्यक्ति हैं जो ध्यान है। ध्यानी व्यक्ति उनको कहा जाता है जो कि संस्कार युक्त होते हैं। उनको आनंद किस चीज़ में मिलता है? काव्य में मिलता है, नृत्य में मिलता है, अध्ययन में मिलता है, प्रकृति की छोटी छोटी चीज़ों में मिलता है। उनका मानसिक जो है तुष्टि मिलती है उनको। इन सबको करने से ये जो इनको मानसिक
तुष्टि मिलती है, कुछ क्रिएशन में लगे रहते हैं। तो इनको भी, ये भी परम बुद्ध की ओर, ये भोजन और जितने हैं सारी 84 लाख योनियों में, ये जो है ये भी आप पीछे ही रह जाते हैं। इनको संगीत से मिलता है, कलाओं में रस मिलता है। ये भोजन और सेक्स को एक लिमिट तक मानते हैं। भोजन जीने के लिए आवश्यक है, हम भोजन के लिए नहीं हैं। एक संकल्पना है, परिवार को आगे बढ़ाना है, आगे ले जाना है, अपने जैसा उनको बड़ा करना है, पढ़ा लिखा करके उनको दुनिया में जीने लायक बनाना है। तो उनके सेक्स की भूख उतनी होती है। इनके मन की गति तेज होती है। ये क्वांटिटी में विश्वास न रख करके क्वालिटी में विश्वास रखते हैं, और समाज को कुछ ऐसा दे जाते हैं कि ये युगों सदियों तक याद किए जाते हैं। जो है ये सदियों तक याद किए जाते हैं। और ये मानसिक ज़्यादा होते हैं। ये मन का काम, दिमाग का काम ज़्यादा करेंगे, खुश रहेंगे, अपने ही धुन में लगे रहेंगे। तो इनको भी परम बुद्धत्व तो नहीं प्राप्त हो पाता। तीसरे तरीके के लोग होते हैं जिनको इनका ये जागे जागे से होते हैं। ये सर्वोच्च आनंद को प्राप्त करना चाहते हैं, सुख से, ये अपने सुख से आनंद की ओर बढ़ते हैं। इसी अवस्था में आत्मिक आनंद जिसमें है, ये ध्यान लगाते हैं अपने कर्म। ये भूत और भविष्य के बारे में सोचते नहीं हैं। ये सभी बंधनों से मुक्त होते हैं। ये परम स्वतंत्रता को ही अपना धर्म मानते हैं। परम आनंद में ही अपना अंत ढूंढते हैं, और धीरे धीरे करके जो है ये जो बुद्धत्व को प्राप्त हो जाते हैं। जो यही लोग हैं जो परम बुद्धत्व को प्राप्त करते हैं, वो लोग कहते हैं ये परम आनंद मेरा दैवी शक्ति है। शारीरिक सुखों से आनंद की ओर, आनंद से परमानंद की ओर बढ़ जाते हैं। ये शारीरिक सुखों से आनंद की ओर, आनंद से परमानंद की ओर बढ़ जाते हैं। अब परम आनंद ही दैवीय है। ऐसी अवस्था में आकाश में विचरने लग जाते हैं। इनका आकाश बहुत लंबा चौड़ा होता है। लोग कहते हैं ना, कबीरदास भी बोल गए, हम न मरही संसारा, हमको मिला जियावन हारा, हमको मिला जियावन हारा। जय श्री राम।